Hello, my dear friend. Welcome to Net Study June 2021 exam. I hope you all are doing well. My dear friend, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 7 जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर से हमने इसको लिया है, जो अक्सर कई बार ये क्वेश्चन इसी तरीके से रिपीट हुए। तो आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले क्वेश्चन की तरफ। तो माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले आप अपने एंड पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, फिर उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन को देखें। और हाँ, एक बात और कि अगर आपने पिछले जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने 6 पार्ट करा चुके हैं, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, या फिर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दिया, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो क्विज़ अटेम्प्ट करनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी। माय डियर फ्रेंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट है एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्लासरूम कम्युनिकेशन हम टीचिंग को पढ़ रहे हैं, जो कि जो जो भी एग्ज़ाम होते हैं नेट के, या फिर अलग-अलग जो टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, उसमें उसके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी। एक क्लासरूम में कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए? ऑप्शन दिए गए हैं कि ऑप्शन ए टीचर सेंट्रिक, ऑप्शन बी स्टूडेंट सेंट्रिक, ऑप्शन सी जनरल सेंट्रिक, ऑप्शन डी टेक्स्ट बुक सेंट्रिक। तो माय डियर फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, जो टीच स्टूडेंट सेंट्रिक है। एक क्लासरूम कम्युनिकेशन को स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए। स्टूडेंट सेंट्रिक का मतलब ये है कि एक डेमोक्रेटिक वे होना चाहिए, जो कि स्टूडेंट और टीचर अच्छे से एक क्लासरूम में एक्टिव हो सकें और पार्टिसिपेट करें, ताकि एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन डिबेट हो सके और क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकें। इस वजह से स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम कम्युनिकेशन जो होता है सबसे ज़रूरी होता है एक क्लास के लिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैम्पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। कह रहा है कि एक क्लासरूम में कौन सा ऐसा इफेक्टिव कम्युनिकेशन है जो हैम्पर नहीं करेगा। इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शंस दिए गए हैं कि कौन से ऐसा ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में हमें बताना है कि ये जो है कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को क्लास में हैम्पर नहीं करेगा। हैम्पर मतलब ये होता है कि बाधा नहीं पहुंचाएगा, बाधा नहीं डालेगा। अगर ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन ए में देखता है, कहता है कि लेंदी स्टेटमेंट, ऑप्शन बी एन एम्बिगियस स्टेटमेंट, ऑप्शन सी a precise statement, option D a statement which allows the listener to his ओन कंक्लूशंस। तो माय डियर फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, जो एक एम्बी प्रिसाइज स्टेटमेंट है। प्रिसाइज स्टेट का मतलब होता है कि मतलब शॉर्ट डिस्कशन, सटीक डिस्कशन स्टेटमेंट, जो कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये हैम्पर नहीं करेगा। लेकिन ऑप्शन ए की बात करते हैं, लेंदी स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट को टीचर अगर जो स्टेटमेंट दे रहा है वो काफ़ी लेंदी है, तो ये क्लासरूम जो क्लासरूम होता है कम्युनिकेशन को हैम्पर करेगा। और ऑप्शन बी की बात करें, एन एम्बिगियस स्टेटमेंट। एम्बिगियस स्टेटमेंट का मतलब होता है अस्पष्ट कथन, ऐसा कथन जो बच्चों को समझ में आना आता हो, स्टूडेंट को समझ में आना ना आता हो, इस वजह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन को ये हैम्पर करेगा। और ऑप्शन डी की बात करते हैं, तो स्टेटमेंट विच अलाउज द लिसनर टू हिज ओन कंक्लूजन। माय डियर फ्रेंड, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इस वजह से हमारा ऑप्शन सी जो होता है, प्रेसाइज स्टेटमेंट, जो काफ़ी इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाता है क्लासरूम में। क्योंकि क्योंकि एक इफेक्टिव क्लास कम्युनिकेशन जो होता है, एक शॉर्ट डिस्कशन होता है, और इसी वजह से और वो कम टाइम भी लेता है और बात अपनी मुकम्मल करता है। इस वजह से इसको ये ऑप्शन सही है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द थर्ड क्वेश्चन इज इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स ऑन। कह रहा है कि जो इफेक्टिव टीचिंग है होती है वो किस पे निर्भर करती है, किस पे डिपेंड्स होती है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए फिजिकल बिल्ट ऑफ अ टीचर, ऑप्शन बी
फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ टीचर, ऑप्शन सी नॉलेज ऑफ टीचर, ऑप्शन डी बिहेवियर ऑफ टीचर। तो माय डियर फ्रेंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमने इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। कह रहा है कि इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स ऑन, जो एक इफेक्टिव टीचिंग होती है किस पे डिपेंड होती है? फिजिकल बिल्ट ऑफ अ टीचर, ऑप्शन बी फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ टीचर, ऑप्शन सी नॉलेज ऑफ टीचर, ऑप्शन डी बिहेवियर ऑफ टीचर। तो माय डियर फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नॉलेज ऑफ टीचर। जो होता है टीचर का जो नॉलेज होता है वही इफेक्टिव टीचिंग के लिए टीचिंग पर निर्भर करता है। फिजिकल बिल्ट ऑफ अ टीचर ये इफेक्टिव टीचिंग पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ टीचर ये भी नहीं करता। लेकिन जो टीचर का जो नॉलेज होता है वो इफेक्टिव टीचिंग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और वही एक क्लासरूम को एक स्टूडेंट के लिए एक एक्टिव बनाता है। और बिहेवियर ऑफ टीचर ये अदर टॉपिक से रिलेटेड है, बट लेकिन हमारा जो करेक्ट आंसर है नॉलेज ऑफ टीचर, जो कि इफेक्टिव टीचिंग के लिए जो ये डिपेंड्स होता है। ये इफेक्टिव टीचिंग जो डिपेंड्स होती है नॉलेज ऑफ टीचर पर। तो आइए चलते हैं द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच इज़ द लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग। कह रहा है कि इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा ऐसा फैक्टर है जो टीचिंग में कौन सा ऐसा सबसे कम इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शंस दिए गए हैं कि पनिशिंग द स्टूडेंट, ऑप्शन बी मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, ऑप्शन सी लेक्चरिंग इन इम्पेरेसिव वे, ऑप्शन डी ड्राविंग स्केच एंड डायग्राम ऑन ब्लैक बोर्ड। तो माय डियर फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, जो पनिशिंग द स्टूडेंट है। स्टूडेंट को सज़ा देना, स्टूडेंट को पनिश करना, ये सबसे कम इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टीचिंग के लिए, क्योंकि पनिशिंग करना एक एक अच्छा तरीका नहीं माना जाता है। पनिश जो दिया जाता है वो सिर्फ एक स्टूडेंट के बिहेवियर में, स्टूडेंट की रहन सहन में सुधार करने के लिए दिया जाता है। और बाकी अगर मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, लेक्चरिंग इन इम्पेरेसिव वे, ये और ड्राइविंग स्केच एंड डायग्राम ऑन ब्लैक बोर्ड, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है टीचिंग के लिए। लेकिन पनिशिंग द स्टूडेंट ये कम इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन तीनों के मुकाबले। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का ये पांचवा और आखिरी क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड। कहता है कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि द मेंटेन इंटरेस्ट एमंग स्टूडेंट इन क्लास अ टीचर शुड। कह रहा है कि एक टीचर को क्या करना चाहिए एक क्लासरूम में जो कि मेंटेन बनाए रखे स्टूडेंट के इंटरेस्ट को। ऑप्शन दिए गए हैं, मेक मैक्सिमम यूज ऑफ टीचिंग एड्स, ऑप्शन बी डिस्कशन, ऑप्शन सी आस्क क्वेश्चंस इंटरमिटेंटली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें पूछा गया है कि एक स्टूडेंट को इंटरेस्ट क्लासरूम में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए, उसकी रुचि बनाए रखने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस हम ऑप्शन मेक मैक्सिमम यूज ऑफ टीचिंग है, क्या स्टूडेंट को इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए मैक्सिमम टीचिंग एड्स का यूज़ करना ज़रूरी है। बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। और ऑप्शन बी डिस्कशन, एक एक्टिव स्टूडेंट और टीचर जब एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं एक क्लासरूम में तो डिस्कशन का होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन बी भी हमारा सही है। ऑप्शन सी को देखते हैं कि आस्क क्वेश्चन इंटरमिटेंटली। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं, जो डिस्कशन में ये जो क्वेश्चन आंसर होते हैं एक क्लासरूम में, ये भी स्टूडेंट के इंटरेस्ट को बनाए रखता है, जो कि हर स्टूडेंट को प्रेजेंट माइंड होने के लिए ये एक अच्छा होता है क्वेश्चन आंसर करना। इस वजह से ऑप्शन ए बी एंड सी तीनों ऑप्शन सही हैं। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आइए, और अगर आप पेन पेपर लेके बैठे तो आप इसको नोट डाउन कर लें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको ये काफ़ी अच्छा हो। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और
आप और स्क्रीन पे ये टीचिंग के कुछ मीनिंग, डेफिनेशन एंड अदर हमने इस सीरीज़ को किया है, और जो टॉपिक वाइज़ है, आप इसको देख सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, वो आपको क्लियर करने की कोशिश करेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।